प्यारे आत्मजन, आज हम योग के प्राचीन अभ्यास का अन्वेषण करेंगे जो भारत के ऋषियों द्वारा हमें उपहार स्वरूप में दिया गया है, जिसे सहस्त्राब्दियों से मेरे जैसे संत के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा तुम्हें पता है कि तुम्हारे गुरु कुमारन स्वामी शब्दों के अर्थ को बिना समझाए आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए सबसे पहले तुम मेरे सबसे प्यारे अनुयायियों योग शब्द का मतलब समझो। योग संस्कृति शब्द युज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। यह व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन का प्रतीक है। योग का अभ्यास केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक आत्मा की एक गहरी यात्रा। मेरे प्यारे शिष्यों, तुम्हें यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। योग की सबसे पुरानी लिखित संदर्भ ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में योग का सबसे प्रारंभिक उल्लेख ऋषि अंगिरस द्वारा किया गया है। ऋषि अंगिरस को अंगिरा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मेरे अनुयायियों, मुझे ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि अंगिरा शब्द का अर्थ तुम्हें बिना बताए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए अपने गुरु कुमारन स्वामी से ऋषि अंगिरा बनने की रोचक कहानी सुने। पुराणों में बताया गया है कि महर्षि अंगिरस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इन्हें प्रजापति भी कहा गया है। सप्त ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा मरीचि आदि के साथ इनका भी स्थान है। अग्निदेव महर्षि अंगिरस, मैं आपके योग बल के तेज की तुलना में अपेक्षाकृत न्यून होने से द्वितीय अग्नि हूँ। मेरा तेज आपके सामने फीका पड़ गया है, अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा। तब महर्षि अंगिरा ने महादेव के आदेश पर सृष्टि के संचालन और उसका सम्मान करते हुए अग्निदेव को देवताओं की हवन से प्राप्त फल पहुंचाने का कार्य सौंपा। इस कार्य से प्रसन्न होकर महादेव महर्षि अंगिरा को अंगिरा नाम दिया। अंगिरा का अर्थ जिसके अंगों में अग्नि समान रोशनी हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो तुम्हें योग का महत्व और उसका प्रभाव मेरे इस कहानी से पता चल गया। प्यारे आत्मजन, अब मैं गुरु कुमारन स्वामी तुम सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऋग्वेद के खष्टम मंडल के 47वें सूक्त में योग समर्पित श्लोक का उच्चारण करूंगा। संज्ञानां संगमना च विद्यानां समानीव च आकुति संजना संगमना सामवंदा साम विद्या आकुठी। मेरे प्यारे बच्चों, यह मंत्र ज्ञान और सामूहिक चेतना के मिलन पर जोर देता है जो योग के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं तुम्हें आधुनिक योग के जनक ऋषि पतंजलि, जिन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व में अपने योग सूत्रों के माध्यम से इस योग अभ्यास को, अब मैं तुम्हारे मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक सुंदर संस्कृति श्लोक का उच्चारण करूंगा जो योग का सार प्रस्तुत करता है। योग चित्ता विरित्ति निरोधः तदा द्रष्टुत स्वारूपे अवस्थानाम। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है योग चित्त और वृत्तियों का निरोध है। जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित रहता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यह वाक्य योग दर्शन योग सूत्र में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे व्यास ऋषि ने रचा था। यहाँ तक कि यह वाक्य पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम अध्याय सूत्र 3 में है।
इस वाक्य का मतलब है कि योगी जब उसकी मानसिक वृत्तियों चित्त का निरोध हो जाता है तब वह अपने असली स्वरूप में स्थिर रहता है। इसका अर्थ है कि जब हमारी मानसिक वृत्तियां चित्त शांत होती है तब हम परमात्मा के अनुभव में स्थित होते हैं। ये योगी का उद्देश्य होता है, अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसके सहज संबंध स्थापित करना। ये योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज की तेज चरार दुनिया में योग शांति और माइंडफुलनेस का एक आश्चर्य प्रदान करता है। यह तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने, श्वसन क्रिया में सुधार और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। योग के कुछ महत्वपूर्ण आसन हैं, जैसे कि ताड़ासन में खड़े हो जाओ और अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करें। वृक्षासन में आए, संतुलन और ध्यान को एक वृक्ष की तरह अपनाएं। अंत में शवासन में विश्राम करें, सभी तनाव को छोड़ दें। यह आत्म खोज और आंतरिक शांति का मार्ग है। योग एक यात्रा है, गंतव्य नहीं है। इसका हर रोज अभ्यास शांति और सुखी जीवन की कुंजी है। मेरे प्यारे अनुयायियों, अपने गुरु कुमारन स्वामी के साथ इस योग यात्रा में शामिल होने पे मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जीवन यात्रा शांति, आनंद और ज्ञान से भरी हो।